अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और मेरी तरह आप भी नवरात्रि को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होंगे। मुझे ये भी पता है कि आप में से कई लोगों ने अपनी शॉपिंग भी शुरू कर दी होगी। अब कुछ लोग होंगे जिनको टाइम नहीं मिलता है शॉपिंग करने का, बाज़ार में निकलने का, तो वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन मेरी तरह कई लोग होते हैं जिन्हें ऐसी इच्छा होती है कि मैं कोई यूनिक डिज़ाइन पहनूँ, जो मेरे लिए डिज़ाइन की गई हो और मेरे लिए रेडी करी गई हो, ताकि मैं जब गरबा खेलूँ तो मेरी जो चणिया चोली है वो एकदम यूनिक लगे। तो क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वडोदरा में आपको एक ऐसी डिज़ाइनर मिल सकती है जो आपको बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में आपकी डिज़ाइन क्रिएट करके देंगी और आपकी चणिया चोली भी बिल्कुल खूबसूरती से बना कर देंगी। फ़िलहाल मैं जहाँ खड़ी हूँ, आपको पीछे दिख रहा होगा कि इतने सारे जो कुर्ते हैं, ड्रेसेस हैं, ये सारे उन्होंने खुद ने डिज़ाइन किए हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ में और पूछते हैं उनसे चणिया चोली और ये जो डिज़ाइन है इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मेरा खुद का ही ब्रांड है और मैंने शुरुआत की थी 2017-18 से। और ऐसे मेरी प्रोडक्ट रहती है वेडिंग कलेक्शन को लेके, जो आपकी इंगेजमेंट रहती है तो इंगेजमेंट से लेकर रिसेप्शन और आफ्टर वेडिंग के बाद बेबी शावर तक की सारी डिज़ाइंस मैं करती रहती हूँ। पर इस बार मैं नवरात्रि को लेके डिज़ाइन मैंने लाई है कि जो बहुत ही रीज़नेबल रेट में, हर किसी का ख्वाहिश रहती है कि डिज़ाइनर लहंगा नवरात्रि में भी पहने। शादी में तो वैसे भी सब पहन ही लेते हैं, पर नवरात्रि में सब कोई अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं डिज़ाइनर लहंगास। तो इस बार मैंने ऐसी थीम रखी है कि हर कोई डिज़ाइनर लहंगा भी डिज़ाइनर परचेज़ कर सके। जैसे कि कपल आउटफिट कि जैसे बॉय का होता है वैसे ही उनकी कपल का रहता है, तो उस तरह की डिज़ाइन मैंने लॉन्च की है। इस साल की मेरी जो प्रोडक्ट है, जिसे आपको सबको रहता है कि गर्मी ना लगे, स्वेटिंग ना हो, रिलैक्स से आप गरबा कर सकते हो, तो उस तरह का कलेक्शन मैंने जो बेस से शुरुआत की है वो है कॉटन बेस से। तो कॉटन में मेरी प्रोडक्ट रहेगी कि एक कपल आउटफिट है, ये लहंगा एंड कुर्ता दोनों को मिला के 2500 में, तो 2500 रुपये में आपको डिज़ाइनर लहंगा, वो भी कस्टमाइज़ रहेगा। कि आप कुर्ता लेते हो तो कुर्ते की जो डिज़ाइन होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर के लिए कस्टमाइज़, मतलब लेडीज़ का कस्टमाइजली डिज़ाइन कर सकते हो। ये मेरी स्टार्टिंग रेंज है। उसके बाद अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा हैवी लुक चाहिए, तो हैवी एंड एकदम से कंफर्टेबल हो, कि जैसे आप सबको लड़कियों को रहता है थोड़ा लुक ऐसे फ्रीडम माई एंड थोड़ा ऐसा वेस्टर्न लुक चाहिए, तो वो भी नवरात्रि का मेरा कलेक्शन रहेगा। फिर है कि हमारा जो ट्रेडिशनली मिरर वर्क में होता है, तो ऐसे मिरर वर्क में भी मेरा रहेगा डिज़ाइंस। और फुल ऑन घेर रहता है मेरा। मिनिमम जो लहंगे का घेर होता है वो 5.5 मीटर रहता ही रहता है, जो आपको रेडी में सिर्फ 2 मीटर्स या 2.5 मीटर्स रहेगा। पर जबकि मेरे आपको घेर आपको पूरा मिलेगा। इनफैक्ट मेरा ये जो लहंगा है उसका 16 मीटर का फ्लेयर है। जो ये फ्लेयर आपको अगर किसी डिज़ाइनर के पास लेने जाओ तो एटलीस्ट नवरात्रि का लहंगा आपको 8000 से कम में नहीं मिलेगा। जबकि ये आउटफिट आपको कपल आउटफिट है, इसमें मेरा लड़के के लिए भी कुर्ता भी रेडी है और उसके लिए लड़कियों के लिए भी डिज़ाइन रेडी है। तो ये दोनों पैर मिला के आपको सिर्फ एंड सिर्फ 2500 रुपीज़ में मिल जाएगा।
आप डिज़ाइन करती हैं वो आप खुद से डिज़ाइन करके और जो क्लाइंट है उन्हें बताती हैं या उनकी पसंद से आप डिज़ाइन करती हैं? दोनों रहता है। कभी हम पहले क्लाइंट्स के साथ डिसाइड करते हैं, सिटिंग करते हैं कि उनको उनके मतलब माइंड में क्या डिज़ाइंस है वो हम पहले सोचते हैं कि उनको किस तरह का चाहिए, किस वे में चाहिए, पहले कलर कौन सा चाहिए। हमारे कलर्स का जो शेड कार्ड होता है तो वो शेड कार्ड से हम उनको कलर चूज़ करवाते हैं। हमारे पास जो कपड़े हैं तो वो कपड़े हम उनको चूज़ करवाते हैं कि ये कपड़ा है, अब आपको डिज़ाइन कैसे चाहिए। तो किसी को रहता है कि फुल स्लीव चाहिए या वेस्टर्न लुक चाहिए या फिर डोरी धागे वाला लुक चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी डिज़ाइन को लेके फिर हम थोड़ा बहुत उनको भी सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा कलर सूट होगा या फिर किस तरह की डिज़ाइन आपको सूटेबल होगी। हर किसी को रहता है कि येस इसके जैसा मैं पहनूं, फिर आपको सूट होगा नहीं होगा, उसका थोड़ा एडवाइजिंग भी होता है उनके साथ बैठ के एंड कंफर्टेबली उनको लगे उस तरह से। फिर उनके लिए हम थोड़ी स्केच बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर किसी को माइंड में नहीं बैठता है तो स्केच बना के फिर उनको शो करते हैं और उसके बाद उनको फिर बना के उनको कंफर्म हो जाए कि हाँ आफ्टर स्केच यस मुझे पसंद आया है, तो वो फिर हम आप उनको बना के देते हैं। अभी कई ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन होता है कि जब हम गरबा खेलते हैं तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा पसीना आ जाता है, तो हर एक कपड़ा अलग अलग सीज़न के लिए अच्छा होता है। तो आप एज अ डिज़ाइनर आप इन सब बातों को जानती हैं, तो आप किस तरह का कपड़ा जो यूज़ करती हैं नवरात्रि के जो आउटफिट होते हैं उसके लिए, और किस तरह के कपड़े को सजेस्ट करेंगी? ज़्यादातर नवरात्रि कलेक्शन के लिए हम कॉटन बेस रखते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल थीम में होता है। उसमें जो भी वर्क होता है वो कच्ची को लेके होता है या तो फिर ऐसा वर्क रहता है कि जो मिरर में होता है ऐसा। तो जो वो मिरर भी ना वेट जिसको लेता है, तो एक होता है एक सिल्क बेस पर उसमें गर्मी बहुत होती है एंड कॉटन बेस जो वो स्टिफ करता है, मतलब मिरर को बेस रहता है उससे। तो हम कॉटन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि जो लोग खेलते हैं गरबा फुल ऑन पसीना भी रहता है। अगर उसमें आप ऐसा कपड़ा लेते हो कि जिसमें और पसीना आए और गर्मी आए तो खेलने वालों की मज़ा नहीं रहती है। तो मैं ज़्यादातर कॉटन को प्रेफर करती हूँ। उसमें कॉटन में भी ज़्यादा वैरायटीज़ आती है जिसमें साटिन कॉटन आता है, सिल्क कॉटन आता है। तो वो सारे कॉटन्स के जो हमारे फैब्रिक्स रहते हैं उन सारे फैब्रिक्स को लेके ज़्यादा हम करते रहते हैं डिज़ाइंस, और हम वही सजेस्ट करते हैं कि वो कंफर्टेबल ही रहता है। बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ज़्यादा गरबा और ये सारे सीन्स आए हैं, तो कई ऑडियंस मतलब कई क्लाइंट्स का ये होता है कि मुझे इस तरह की चनिया चोली चाहिए, तो कोई ऐसी डिमांड लेकर भी आता है। तो आपके पास में कोई ऐसी यूनिक डिमांड आई है अभी तक? जी ऑब्वियसली सबसे पहले मेरे पास एक आया था पद्मावती वाला जो था लहंगा, तो उसका भी मैंने एक लहंगा बनाया था कि दीपिका का घूमर वाला 2 लेयर वाला था और उसमें फुल ऑन जो घेरा रहता था उसमें मेरा जो मैंने खुद ने बनाया हुआ जो घेरा था वो 30 मीटर का घेरा था और उसमें दीपिका के जैसे ही दुपट्टा मैंने ड्रैप किया हुआ था। तो वो वैरायटी आई हुई थी और अभी भी एक नया आया है जो पहना हुआ है एक मूवी के अंदर। अभी जो लेटेस्ट गुजराती मूवी आई हुई है तो उसमें भी एक गुजराती लहंगा पहना है, उसमें भी रेड का ही थीम दिया है। ज़्यादातर हमारे गुजराती ब्राइट कलर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, रेड ग्रीन येलो ऐसे, तो उसमें भी रेड कलर का रहता है। तो बांधनी की थीम पे भी ज़्यादा आता है क्योंकि वो हमारी गुजरात की ही डिज़ाइन है बांधनी जो बहुत पॉपुलर रहती है। ज़्यादातर पटोला का दुपट्टा है, बांधनी का दुपट्टा सब मांगते ही मांगते हैं और वो डिज़ाइंस आपको कहीं पे भी जाओ, मतलब हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी के घर पे भी अगर कोई इवेंट आता है तो वो वाली थीम्स रहती ही रहती है। तो उसको लेकर ज़्यादा सब आते हैं कि इस तरह का मुझे दुपट्टा, इस तरह का लहंगा चाहिए मुझे, तो वो रहता ही है। मतलब आपके पास में अगर कोई ऐसी डिमांड आए तो आप वो डिमांड फुलफिल करती हूँ। ज़्यादातर ही सब ऐसे ही आते हैं कि जो रेडी में बाज़ार में नहीं मिलता है और मूवीज़ और उन सब के रेफरेंस लेके आते हैं कि इस तरह का चाहिए, तो हाँ वो आपको मैं बना के दे सकती हूँ। अब मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनके दिमाग में ये सवाल आता है कि जो दूसरे डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत हाई फाई पैसे लेते हैं और उसके बाद में वो आपको कोई ड्रेस क्रिएट करके देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास में क्वालिटी है। अब आपके पास में रीज़नेबल उनको मिल रहा है, तो कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस तरह के सवाल भी दर्शकों के पक्का आएंगे, तो उसके लिए भी आप पहले से जवाब दे दीजिए। मैं ये बात बता दूं कि मेरे जितने भी अभी तक के क्लाइंट्स रहे हैं उनको मैं कभी भी ऐसे नहीं सजेस्ट करती कि उनको मैं कमाने के लिए खड्डे में डालूं।
बहुत से फैब्रिक है मेरे पास, अभी भी जो फैब्रिक्स है वो प्योर वाले फैब्रिक से यूज़ करती हूँ। वेडिंग के अंदर जो आपको बड़ी से बड़ी डिज़ाइनर की यहाँ पे प्योर रो सिल्क रहता है, तो वो प्योर वाला ही रो सिल्क मैं उनके कपड़ों में भी यूज़ करती हूँ। बाकी मैंने जहाँ पे भी काम किया हुआ है, कहीं और भी मतलब डिज़ाइनर्स बोलते हैं कि ये प्योर है, पर प्योर नहीं देते। मैं गारंटी के साथ वो चीज़ बोल सकती हूँ कि आपको मैं जो कपड़ा देती हूँ प्योर है तो प्योर बोल के ही देती हूँ, अगर प्योर नहीं है, सेमी प्योर है तो सेमी प्योर ही बताती हूँ। और उनसे कभी भी मैं लूटती नहीं हूँ कि ये आपको इतने में दे रही हूँ और उतने में दे रही हूँ। आप मेरी प्राइस को कहीं पे भी कंपेयर करके देखिए, एंड ब्रांड एंड मेरे वर्क एंड डिज़ाइंस को, फैब्रिक को कहीं पे भी कंपेयर करके देख लीजिए, उसमें आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कॉम्प्रोमाइज़ जैसा, क्योंकि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी वही रहती है कि मेरे क्लाइंट, मेरे कस्टमर मेरे से हैप्पी रहे, उनको मैं चीट ना करूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर जैसे कि मैं आपको कोई चनिया चोली का ऑर्डर देना चाहूँ, 15 तारीख से नवरात्रि है, तो आप कितने दिनों में जो चनिया चोली रेडी कर देती हैं? अभी के लिए मेरा बहुत ही कम टाइम बचा है, तो उसके लिए सबको एटलीस्ट मैं 1 वीक से 10 डेज़ का टाइम लेती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ मैं आपको चीज़ देने में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, ऐसी चीज़ मैं आपको देना नहीं चाहती हूँ कि अगर मैं आपको बोल दूँ हाँ हो जाएगा और फिर अगर मैं आपको पॉसिबिलिटी ना बना पाऊँ तो उनसे मैं टाइम लेती हूँ उनकी डिज़ाइन अकॉर्डिंग कि अगर इतने में होता है तो। बट मिनिमम मुझे एटलीस्ट टाइम नवरात्रि का जो अभी का मैंने लॉन्च किया हुआ जो है, तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट अगर लड़कियों के लिए बनाना है, जेंट्स के कुर्ते तो मैंने जैसे बताया कि मैंने रेडी किए हुए हैं, उसको आप चूज़ कर सकते हो, और गर्ल्स अपनी डिज़ाइंस को कस्टमाइजली रेडी करवा सकती है। तो उसमें मुझे मिनिमम आपके आफ्टर मेज़रमेंट एंड ऑर्डर डन होने के बाद मुझे मिनिमम 5 डेज़ to 4 डेज़ तो चाहिए ही चाहिए, तो उसमें आपका मैं रेडी कर सकती हूँ। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, कुछ लोग Yes. बहुत पतले होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, Yes. कुछ थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो सबके लिए एक अलग अलग पैटर्न होती है कि उन पे वो पैटर्न सूट होगी। किसी पे प्लेन सूट होता है, किसी पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन सूट होती है, तो किस पर किस तरह की डिज़ाइन सूट होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी डेफिनेटली, जैसे कि रहता है कि जो अगर स्लिम बॉडी है, जिसकी बॉडी बहुत ही कम है, पतले है, तो उन लोगों को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नहीं रखनी है। उसमें आप कोई लहरिया प्रिंट ले लो या फिर ऐसे ही पूरी फुलफिल प्रिंट किया हुआ हो, उस तरह के कपड़े आप ले लो। और अगर जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है वो आप अपने लाइनिंग्स वाले कपड़े पसंद करो, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग, स्ट्रेट लाइंस, एंड ऐसे सारे ऐसे जो कपड़े रहते हैं वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जिससे कम लगती है, तो उसके लिए ये एक टिप्स है। एंड कई बार कई लोगों को रहता है कि मैं बहुत मोटी हूँ तो मैं घेरा वाला ना पहनूँ, तो मैं उनको बता दूँ कि जितना आप घेरा वाला पहनोगे आपकी जो वेस्ट है वो ज़्यादा पतली लगेगी। तो ऐसा नहीं रहता है कि आप घेरा वाला अगर कोई बॉडी वाला व्यक्ति पहन लेता है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग फुल घेरा वाला पहन सकते हो। इवन मैं आपको बोलती हूँ अगर आपकी ज़्यादा बॉडी है तो आप 10 से ज़्यादा मीटर का घेरा वाला लहंगा पहनो, आप ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लगोगे। मतलब आप डिज़ाइनिंग के साथ में क्लाइंट को ये टिप भी दे सकती है कि उस पर क्या सूट होगा, कौन सा कलर सूट होगा। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा अगर आप इनके पास में आते हैं। अब फटाफट से मैं इनसे ये जान लेती हूँ, आपको ये भी देखना होगा कि इनने जो क्रिएशंस करे हैं वो आपको दिखा देते हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने वो क्रिएशंस कैसे करे हैं, किस तरह की डिज़ाइन इनके पास में है और क्या यूनिक इनके पास में है। ये हमारा एक 40 अप की साइज़ के लिए मैंने एक डिज़ाइन किया है कि जिनको लगता है कि मेरा पेट ज़्यादा दिख रहा है, वो नहीं दिखाना है, और उसमें भी डिज़ाइन अच्छी भी आनी चाहिए और लुक भी अच्छा होना चाहिए। उनको ज़्यादातर रहता है कि फिटिंग्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे डोरी वाली पैटर्न्स भी पीछे दी है, जो आप देख सकते हो। सेंटर डोरी नहीं है, साइड डोरी है, तो उससे आप जितना भी चाहे उस तरह का फिटिंग्स उसमें ले सकते हो। तो ये एक हमारी 40 अप के लिए है, और उसका आप देख सकते हो ऐसे घेरा भी देख सकते हो। ये मैंने आधा ही ऊपर लिया हुआ है, तो इसका भी जो मेरा घेरा है 7 to 8 मीटर्स का घेरा इसमें भी है। इनफैक्ट मेरा ये आप देख सकते हो, ये है ट्रेडिशनली बांधनी और अब हमारा कच्छी के लिए लिया हुआ है। और मैंने जैसे कि बताया कि गर्मी न लगे, तो ऐसा ही ये कॉटन के अलावा जो मैंने फैब्रिक लिया है तो ये है जॉर्जेट फैब्रिक, जो बहुत ही पतला और ऐसे रहता है, तो इसमें भी हवा और ऐसे मतलब आपको गर्मी कम लगेगी दूसरे कपड़ों के हिसाब से। अगर आप कोई सिल्क बेस ले सकते हो तो उससे बेटर है कि ये इसमें आपको गर्मी भी कम लग सकती है, और इसमें भी आप देख सकते हो पूरा
फुल ऑन घेरा है। और इसमें मैंने चोली भी ऐसे रखी है कि आप इस पर कोई भी दुपट्टा ड्रैप कर सकते हो, कोई भी कलर आप ड्रैप कर सकते हो। इसमें जितने भी मल्टी कलर्स हैं, मल्टी कलर का मेरा दुपट्टा भी है इसमें, कि जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। वैसे ही ये भी एक है जो येलोइस, ये मेरी डिज़ाइन दोनों तरह के ले सकते हो आप, कभी हल्दी में भी पहन सकते हो, नवरात्रि में भी पहन सकते हो। तो ये थोड़ी ऐसी डिज़ाइन है कि जिसमें थोड़ा सेल्फ वर्क भी है फैब्रिक में ही, और इसमें भी आपको गर्मी कम लगेगी। हाँ, और ये जो डिज़ाइन है, मैंने आपको बोला कि जब अगर मिरर वर्क करना है तो मिरर वर्क के लिए आपको थोड़ा ऐसा कपड़ा लेना पड़ेगा कि जो उसका वेट कैरी कर सके। अगर इस लहंगे का सिर्फ मिरर ही आप वजन करो, अब उसका वेट करो, तो ये मिरर का ही वेट सिर्फ आपको नहीं करके 2 किलो का आपको लगेगा। तो इसकी वजह से ये फैब्रिक थोड़ा मैंने हैवी लिया हुआ है। ये सिल्क फैब्रिक है, सिल्क बेस्ड फैब्रिक है, तो इसमें आपको गर्मी लग सकती है। तो मैं ये नवरात्रि के लिए न लेके आप कभी किसी इवेंट या संगीत या ऐसे पार्टीज़ में भी पहन सकते हो। और इफ़ के आपको लगता है कि आप नवरात्रि में कैरी कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये भी नवरात्रि के लिए आप ले सकते हो। इसको मैंने नई डिज़ाइन से लिया है कि ये आलिया कट ब्लाउज से आप जानते होंगे, तो उस तरह की डिज़ाइन को मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपने देखा कि यहाँ पर नवरात्रि का कलेक्शन आपको इनके हाथों डिज़ाइन करके क्रिएट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर देखा कि आपने वेडिंग के लिए भी जो कपल आउटफिट्स रेडी करे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि आप और किस तरह की क्रिएशंस बनाती हैं, कि सिर्फ चनिया चोली और ये जो कुर्ता है, इसके अलावा आप क्या क्या क्रिएट करती हैं? अगर आप बोले कि अगर फिर सिर्फ वेडिंग कलेक्शन या नवरात्रि, तो नहीं, मेरे बहुत सारे कलेक्शंस ऐसे हैं कि अगर बेबी बॉर्न होता है तब से लेकर जो बर्थडे आती है, तो बर्थडे के भी आउटफिट्स मैंने रेडी किए हुए हैं। कि फर्स्ट बर्थडे होती है किसी बच्चों की, तो उसके भी रेडी किए हैं। रेगुलर वेयर में किसी को डिफरेंट स्टाइल में कुर्तीज़ वगैरह चाहिए, तो वो भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। मेरी शुरुआत, मेरी स्टार्टिंग ऐसे बोले तो छोटे बच्चों से ही था। मेरा सबसे पहला जो रैंप वॉक हुआ है वो किड्स रैंप वॉक से ही हुआ है, और मेरी जर्नी में भी वो रहा है कि जहाँ पे मैं सीखी हूँ वहाँ पे रैंप वॉक के कपड़े जो डिज़ाइन हम करते हैं, तो सारे डिज़ाइनर्स टेलर्स के पास जाके सिलाई करते हैं। तो उस टाइम पे मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि मैं डिज़ाइनर्स कपड़े टेलर के पास नहीं सिला सकती थी, तो वो भी मैंने खुद से ही स्टिच किए हुए थे, और उसी कपड़े को मैंने रैंप वॉक करवाया था, किड्स रैंप वॉक। और अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ मेरे जो वेडिंग आउटफिट्स हैं, जो मैंने कपल डिज़ाइन किए हुए थे। तो ये मेरा कपल डिज़ाइन किया हुआ जो मेंस का है कुर्ता, एंड लड़कियों के लिए ये लहंगा। तो ये लहंगे का फुल फ्लेयर है 7 मीटर। तो 7 मीटर का फ्लेरा आप कहीं पे भी बड़ी से बड़ी मॉडल के डिज़ाइनर के पास जाओ, तो अगर आप 7 मीटर या 5 मीटर से आप कोई लहंगा मांगते हो, तो आपको 2 lakhs या 1 lakh के प्लस ही मिलेगा। तो ये मेरा प्योर रो सिल्क, जो प्योर रो सिल्क बोलते हैं कपड़ा, तो वो प्योर रो सिल्क में ही बना हुआ है लहंगा, 7 मीटर का फ्लेरा। इसमें जो मैंने थीम रखी हुई है, तो थीम में भी हर एक ऐसी बारीकी को दिया हुआ है। अगर लड़कों लड़की के लिए आप अगर किसी को बोले तो हंसों का जोड़ा होता है, किसी कपल से बत्तख का जोड़ा होता है, तो उस तरह से मैंने ये हंसों का जोड़ा लगाया हुआ है लहंगे में। फिर मैंने पिकॉक को लिया हुआ है, लोटस को लिया हुआ है। ये सारे शादीज़ के लिए शुभ भी माने जाते हैं, और हमारी गुजराती ट्रेंड में भी अगर मोरला हो और ऐसे फ्लावर्स वगैरह लगाया हुआ है, बहुत शुभ होता है। और इस कलर को मैंने इस तरह से लिया है, हर कोई ऐसा होता है कि शादी के बाद वो आउटफिट को वेयर नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते हो,
आप अगर रेड या ऐसे कोई कलर ले लेते हो तो आप खुद की शादी के बाद नहीं पहन सकते हो। तो ये मैंने कलर ऐसा लिया है, आप अपनी शादी के बाद भी अगर घर में कुछ इवेंट आता है, कुछ फंक्शन आता है, उसमें कैरी कर सकते हो। इवन इफ़ कि मैंने जो ब्लाउज़ की डिज़ाइन की हुई है उसको भी आप देख सकते हो, एकदम यूनिकली डिज़ाइन है। आपको इस तरह की डिज़ाइन कोई भी जगह पे जाओ, कोई बड़ी डिज़ाइनर के पास जाओ, आपको इस तरह की डिज़ाइन नहीं मिलेगी। इसका आपको नेट देखोगे, ये नेट पे किया हुआ है, नेक का ये पोर्शन। और ये देखोगे साब्या स्टाइल का जो ब्लाउज़ है, इसमें भी मैंने आलिया कट का ब्लाउज़ दिया हुआ है। और ये जो बांधनी है, प्योर वाली बांधनी, खड़ी बांधनी जो बोलते हैं, तो वो खड़ी बांधनी प्योर फैब्रिक की है। इसको आप गारंटी के साथ में रख सकती हूँ। ये फैब्रिक अगर आप किसी को भी बताए कि ये नहीं है प्योर, तो ये आपको मैं फ्री में लहंगा दे सकती हूँ। बट ये आप श्योर भी नहीं कर सकते हो कि ये आपको मैंने डुप्लीकेट दिया हुआ है। और ये जो मेरी कपल आउटफिट है, इस तरह का अगर आप कोई डिज़ाइन करवाते हो इसी कपड़े में, तो आपको फुल ऑन पैर, अगर लड़कों और लड़के की दोनों की अगर पैर करवाते हो, तो वो आपको टोटल पैर के आपको 1,02,500 में मिल जाएगा। मतलब 1,15,00,000 तक में ये डिज़ाइन आपको रेडी हो सकती है, जो बड़ी से बड़ी डिज़ाइनर्स के पास आपको 2 लाख या 3 लाख के नीचे नहीं मिलती है। तो ये डिज़ाइन आपको मैं 1,15,00,000 में फुल ऑन पैर विथ योर फुटवेयर, मेरे फुटवेयर्स भी मैं मैचिंग वाले रेडी करवाती हूँ। तो अगर लड़कों के लिए है तो लड़कों की फुटवेयर्स रहते हैं, लड़कियों के लिए है तो लड़कियों की फुटवेयर्स है। इसमें भी सैंडल, मोजड़ी, ऐसी वैरायटीज़ भी मैं देती हूँ। और उसके अलावा सबको रहता है डिज़ाइनर लटकन्स चाहिए, ये चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आपके कपड़ों के साथ ही रहती है। तो अब आपने जान लिया कि अगर आपको आपकी चनिया चोली डिज़ाइन करवानी है, वो भी वडोदरा में ही, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से किस तरह से कांटेक्ट करना है वो हम इनसे जान लेते हैं। तो निकी जी, अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना है, बनवाना है ये क्रिएशंस, तो किस तरह से वो आप तक कांटेक्ट कर सकता है? जैसे कि आपको पता है कि मैं घर से ही डिज़ाइन करती हूँ, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, मैं स्टूडियो जैसे पैसे भी नहीं लेती हूँ, तो मैं अब घर से ही मेरा काम करती हूँ। तो मेरा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो उस पर भी आप मैसेज रख सकते हो, आप अपॉइंटमेंट डिसाइड कर सकते हो। अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप मेरे घर पे आके मिलना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, और अगर आप अपने घर पे मुझे बुला के विजिट करवाना चाहते हो तो वो भी। आज तक के मेरे सारे भी ऑर्डर्स रहे हैं, तो पूरे वेडिंग के सारे दिनों के, मतलब जितने भी आपके ओकेजन्स रहते हैं शादी के, तो सारे के सारे कपल में डिज़ाइन किया हुआ है। मैंने सारे फैमिलीज़ के भी किए हुए हैं। तो उनके घर पे ज़्यादातर जाके उनकी विज़िट के अकॉर्डिंग मेरे स्केचिंग्स वगैरह दिखा के फिर अप्रूवल होके मेरी डिज़ाइंस रेडी होती है। तो आप कभी भी मुझे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स दे सकते हो। अपॉइंटमेंट के हिसाब से आपको मैं विज़िट करूँगी और आपके ऑर्डर्स डन करूँगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो डिज़ाइंस आपको दिखाई वो पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप में से कई लोग इनसे कांटेक्ट करके एक डिज़ाइन तो पक्का बनवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।